और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा और उससे ऊपर से भी पढ़ना, 11 का 54 नहीं है, 53 से पढ़ना। जब मैं वहां से निकला हाँ तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए हाँ और छोड़ने लगे कि वे बहुत सी बातों की चर्चा करे हाँ। और घात में लगे रहे कि उसके मुंह से कोई बात पकड़े। हालेलुया। अब सदुकी फरीसी क्या कर रहे पता, अब कुछ भी हो जाए इन्हें कोई ना कोई यानी एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिससे यीशु मसीह के मुंह से अगर कुछ गलत वर्ड या कुछ गलत सेंटेंस ही निकल जाए, उस बात को पकड़कर इन पे क्या करे, दंड दे। हालेलुया। इनको यानी सजा दे, एक दंड दे, है ना। एक जलन में, असूया, डाह में बैठे हैं ये लोग अब। हालेलुया। उसी रीति से यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है फरीसी आकर क्या करते हैं, उन्हें अपने बातों में फंसाने के लिए एक प्रश्न पूछते हैं वहां पर। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे हृदय के भीतरी बातों को भी अच्छी रीति से जानता है, यानी एक सोच हमारे हृदय में, हमारे मन में आने से पहले ही परमेश्वर उस सोच को पहले से ही जानते करके भजन संहिता में लिखा है। हालेलुया। यह सोच हमारे हृदय में कुछ सोच पैदा होने से पहले ही यीशु मसीह को, परमेश्वर को उन सभी बातों का ध्यान रहता है। हालेलुया। रहता है ना, रहता है। हाँ, अब यहाँ पर यीशु मसीह के सामने ये आकर किस प्रकार से बात कर रहे हैं, उन्हें फंसाने के लिए भी किस प्रकार से बात कर रहे हैं, एक बार देखना 16वां पद। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु हम जानते हैं कि तू सच्चा है, और हे गुरु हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू सत्य का ही प्रचार कर रहा है ना। हे गुरु हमें पता है तू सच्चा है। देखिएगा दिल में, मन में कितनी भयंकर रीति से उन्होंने फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाहर से क्या कर रहे हैं, हे गुरु, हे सत्य बताने वाला, है। आज हम भी कैसे रहते पता, सीखने के लिए कभी कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता है, ज्यादातर सीखने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछता है। देखेंगे इसका जवाब भैया क्या देते हैं। हमको किसी पास्टर ने ऐसा जवाब दिया, अब भैया देखेंगे इसका कितना उल्टा जवाब देते हैं। हालेलुया। बाहर भी आप कहीं जाकर देखना, प्रश्न कैसे पूछते पता, उनको जवाब पता रहकर भी देखेंगे इनका जवाब क्या, सीखने के उद्देश्य से नहीं, सीखने के उद्देश्य से नहीं, उनको घिराने के उद्देश्य से, उनके सभी के सामने उनका एक मजाक बनाने के लिए कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी हम प्रश्न पूछकर एक सीखेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे और इस प्रश्न से परमेश्वर के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। यह उद्देश्य वहां पर उनके अंदर दिख रहा है नहीं, फंसाने की पूरी कोशिश है, लेकिन सामने आकर हे गुरु हमें पता है तू सत्य का प्रचार करता है, तू सच्चाई से रहता है। हालेलुया। तुरंत यीशु मसीह को पता चल गया। इन्होंने प्रश्न क्या पूछा, जरा पढ़ना बेटा। तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, हाँ। और किसी की परवाह नहीं करता, हाँ। क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? कैसर को कर देना उचित है या नहीं, प्रश्न पूछ रहे। यहाँ पर सीखने के उद्देश्य से अगर हम पूछेंगे तो ठीक है, यीशु मसीह उतने ही प्यार से और अच्छे से जवाब भी देंगे, और वहां पर यीशु मसीह ने फिर भी उन्हें जवाब दिया है। हालेलुया। लेकिन जवाब भी बहुत अलग सा, जहां पर होना नहीं चाहिए वैसा। हालेलुया। और यहाँ पर तुरंत यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटियो, हे ढोंगी, प्रश्न पूछो तो भी थोड़ा ध्यान से अच्छे से पूछो यार, अपने परमेश्वर से ही तुम खेल रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया पता, ठीक है एक काम करना है, एक सिक्का मेरे पास लेकर आना, एक देनार मेरे पास लेकर आना। यीशु मसीह ने उस देनार को जब इन्होंने लेकर आकर यीशु मसीह को वो देनार दिया, एक सिक्का दिया, यीशु मसीह पूछते इसके ऊपर को रूप, और यहाँ पर जो लिखा है, आपको भी सिक्का पता होगा ना, सिक्का के ऊपर एक रूप रहता है, एक फोटो, एक रूप रहता है, और एक कुछ लिखा हुआ रहता है। हालेलुया। नाम कुछ लिखा हुआ रहता है उसके पीछे साइड, उन दिनों में ऐसा ही होता था। हालेलुया। वहां पर लाकर पूछे तो यीशु मसीह कहता है इस पर रूप और नाम किसका है, तो वो बोलते हैं कि ये तो कैसर का है। तो यीशु मसीह जवाब क्या देते हैं वहां पर,
जो केसर का है वो केसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। आप बताओ इस जवाब में आपको क्या समझ में आया होगा? ये जवाब वहां पर देने की जरूरत क्या है? सिक्का लाए है, एक सिक्का, एक एक सिक्के को लाकर वहां पर बताकर ये रूप किसका है? कैसर का है, तो कैसर का कैसर को दो। आज हमारा टॉपिक वो नाम क्या है, वहां पर क्या लिखा है, क्या वो लेख है करके नहीं है। व्हाट इज रिटन, दैट्स नॉट आवर पॉइंट, बट व्हाट्स द इमेज, व्हाट्स द इमेज, वो रूप क्या है, और रूप का भी बताता हूं कैसे। यीशु मसीह के जवाब में ही विचित्र जवाब है कि इतना अध्ययन करना पड़ता है, कभी कभी समझ में नहीं आता। यीशु मसीह की दृष्टांत भी ऐसी रहती है, आपको भी पता होगा। मैं एक दृष्टांत बोलूंगा तो आपको वो दृष्टांत कुछ अलग सा समझ में आएगा, है ना। दृष्टांत याद रखना, दृष्टांत सभी को एक जैसे समझ में नहीं आता है, एक अलग अलग रहता है। जिसका जितनी सोच, जितनी पढ़ाई, उस रीति से दृष्टांत समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि भैया उत्पत्ति की पुस्तक में या एहजकेल की पुस्तक में या प्रकाशित वाक्य में जो भी हम पढ़े हैं हमें एक जैसा समझ में आया, आपके विश्वास के द्वारा आपको एक समझ में आया, यानी टोटली रॉन्ग। वो सब एक ही विश्वास में आ जाना चाहिए, एक ही उपदेश में आना चाहिए। नहीं तो भी कोई बात नहीं, अंत में देखना सब एक ही क्या अंडर में आएंगे। परमेश्वर ने वर्ल्ड्स को बनाया, यानी वर्ल्ड्स को बनाया। आप कहोगे नहीं एलियन नहीं है, नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक में तुबल के इनके पास आकर एलियन ने नहीं दिया, या आप कहोगे पूरे बाइबल को अच्छे तरीके से ध्यान करना, ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब मिल जाएगा, फिर वो कौन थे खास है। हालेलुया। लेकिन एक दृष्टांत ही ऐसा रहता है यीशु मसीह का, जो हर किसी से अलग से बात करता है। लेकिन ये दृष्टांत यहाँ पर जो दिया है, ये दृष्टांत के रूप में नहीं कहा, ये डायरेक्ट जवाब वहां पर दे रहा है। यीशु मसीह जवाब दे रहे उन्हें, क्या दे रहे? जो केसर का है वो केसर को दे दो, और जो परमेश्वर, एक बात मुझे पता, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था, केसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु मसीह को जवाब क्या देना चाहिए? ये रूप किसका है? केसर का है। उन्होंने जवाब दिया केसर का है। जवाब क्या देना चाहिए? तो केसर का केसर को दे दो, बस इतना ही ना, इतना ही देना चाहिए ना। केसर को है तो केसर को दे दो। फिर वहां पर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दे दो? यानी शायद वहां पर परमेश्वर का भी कुछ रूप है और कुछ नाम है ना। यानी इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर का भी कुछ सिक्का होगा। उसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर का भी कुछ सिक्का होगा, कहीं ना कहीं सिक्का होगा, एक देनार होगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर वो अर्थ तो आता है शायद परमेश्वर का भी वहां पर कुछ ना कुछ रूप होगा और कुछ ना कुछ लिखा होगा, तभी तो परमेश्वर कह रहे हैं हाँ तो केसर का जो है वो केसर को दो, हाँ, और परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया, सही है ना। फिर परमेश्वर का वो रूप क्या है? ऐसा क्या रूप है वहां पर? वो रूप क्या है वही तो जानना है आज, कि फिर क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि परमेश्वर को जो है वो परमेश्वर को दे दो। कितने बार पढ़े होंगे हमने ये? मैं भी कई बार पढ़ा हूं, सुबह बैठकर अंदर जाकर पढ़ रहा था ये, तब समझ में आया उसमें लिखा क्या होगा। हालेलुया, ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर का ऐसा वहां पर किस रूप के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं? यानी हाँ, वहां पर भी एक रूप के विषय में परमेश्वर ने बहुत ही चालाकी से उन्हें जवाब दिया है, बहुत ही सोच समझकर परमेश्वर ने वहां पर उन्हें जवाब दिया है। हालेलुया, आप सभी को पता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे संदेश को अच्छी तरीके से सुनिएगा। हालेलुया, आप सभी को पता है कि परमेश्वर का स्वरूप किस प्रकार से है। उसी स्वरूप में परमेश्वर ने हमें भी बनाया था। बनाया था बोलो, है मत बोलो। हालेलुया, बताता हूं वो भी कैसे, ऐसे कैसे भैया? परमेश्वर का स्वरूप तो वही है ना, आत्मा प्राण यानी त्रित्व है। हमें भी त्रित्व में ही बनाया ना, आत्मा शरीर और प्राण। यानी परमेश्वर ने सही रीति से बनाया था, अब नहीं है। अब नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। उत्पत्ति की पहली पुस्तक पहली अध्याय 26वां वचन पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वरूप में इन्हें बनाऊंगा। यानी जिस प्रकार से हम त्रित्व है और बाकी कोई भी इस रूप में नहीं है ना, पशु जंतु ये कोई भी त्रित्व में नहीं है, उनके अंदर आत्मा नहीं है। एवं स्वर्गदूतों में भी त्रित्व नहीं है, केवल हम में ही त्रित्व है, हम में ही त्रित्व है। हालेलुया, अब हमारे अंदर भी क्या है? हाँ, आत्मा शरीर और प्राण। आप एक काम करिएगा,
आपके बुक्स जो भी डायरी है उसमें एक सिलिंड्रिकल ट्यूब ड्रॉ करिएगा, सिलिंड्रिकल ट्यूब, ऐसा स्ट्रेट। अपने घर में सिलेंडर कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब सभी को पता होगा ना, तो वैसे अपने एक पेपर में सिलिंड्रिकल ट्यूब ऐसा स्ट्रेट और उसी के बाजू में एक और सिलिंड्रिकल ट्यूब, 2 ट्यूब बनाओ, या स्ट्रेट ट्रायंगल, सॉरी क्या कहते हैं उसे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल, थोड़े स्क्वायर से भी थोड़ा और ऐसा रेक्टेंगल या सिलिंड्रिकल ट्यूब बना लो अच्छी रीति से, ठीक है। उसे 3 भाग, यानी उसमें 3 भाग आना चाहिए, यानी उसमें 2 लाइंस ड्रॉ करिएगा तो पूरे 3 भाग हो जाएंगे, है ना। 2 लाइंस ड्रॉ करने से कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे ना। ऐसे दोनों में करिएगा, दोनों में करिएगा। ड्रॉ करके बताओ, ड्रॉ करके बताओ, सुन रहे हो कविता ने? हाँ जी, कर लिया ना। 3 भाग कर लेना और उसके 2 लाइन ड्रॉ करके तो 3 भाग आ जाएंगे पूरे। हालेलुया। हाँ। पहले सिलिंड्रिकल ट्यूब में, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले सिलिंड्रिकल ट्यूब में क्या लिखोगे, फर्स्ट पहले ऊपर वाले भाग में लिखेंगे आत्मा, नीचे वाले भाग में यानी मिडिल के भाग में लिखोगे प्राण, नीचे क्या लिखोगे, शरीर, शरीर, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में सबसे ऊपर आत्मा, उसके बाद बीच में प्राण और नीचे शरीर। वो उसी सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर एक छोटा सा राउंड करना, छोटा या बड़ा, उसी सिलिंड्रिकल ट्यूब को अटैच करके नहीं, ऊपर अलग से एक सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर गॉड, GOD, गॉड करके लिखना, GOD, गॉड यानी परमेश्वर। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का जो स्वरूप है वो त्रित्व है। परमेश्वर ने हमें भी त्रित्व में ही बनाया, त्रित्व में ही बनाया, बट अब हम उस रूप में नहीं है, उस रूप में नहीं है। आप पहले दूसरे कुरिन्थियों के पत्र, दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय, दूसरी कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय 18वां वचन पढ़। परंतु जब हम सब के उघारे चेहरे से हाँ, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दफ्तर में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम कैसे बदलते जाते हैं, उसके तेजस्वी रूप में फिर से हम बदल रहे। कैसे बदल रहे, आत्मा के द्वारा हम बदल रहे, उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके आप बदल रहे। परमेश्वर ने बनाया था, हमें उसके ही स्वरूप में बनाया था, बट समथिंग कुछ तो वहां पर हुआ जो इस स्ट्रक्चर को पूरी रीति से क्या हुआ, बिगाड़ दिया। हालेलुया। पाप आने के द्वारा वो स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया। अब दूसरा जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, दूसरे जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है उसमें स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, शरीर, यानी ऊपर पहले भाग में क्या लिखोगे, दूसरे सिलिंड्रिकल ट्यूब में ऊपर क्या लिखोगे आप, शरीर, बीच में आत्मा, बीच में आत्मा और नीचे प्राण। लिख लिया, लिख लिया। अब ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर का स्वरूप जो त्रित्व है, और परमेश्वर के स्वरूप भी 2 प्रकार से होते हैं, एक अदृश्य रूपी से होता है और एक दृश्य रूपी से होता है। अदृश्य रूपी से अगर देखेंगे तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कहाँ रहते हैं, अगम्य ज्योति में रहते हैं। पहले तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय चैप्टर 6 वर्स 16 में आप देखोगे तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इस पूरी सृष्टि को, पूरी स्वर्ग को, यानी एक भी फॉर्मेशन कुछ भी नहीं हुआ था, वहां पर सबसे पहले परमेश्वर यानी कहाँ रहते थे, उनका निवास कहाँ था, अगर देखेंगे अगम्य ज्योति में रहते थे, वो अगम्य ज्योति में। हालेलुया। वो अदृश्य रूपी से, है ना। परमेश्वर क्या है, आत्मा है। परमेश्वर क्या है, आत्मा है। कई बार पढ़े ना, परमेश्वर आत्मा है, अगम्य ज्योति में वो रहते हैं। उन्हें को किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं है, केवल यीशु मसीह ने ही उनको प्रकट किया, दृश्य रूपी से प्रकट किया। अदृश्य रूपी से वो वैसे है, दृश्य रूपी से यीशु मसीह ने हर बार आकर प्रकट किया, बातें करने में भी हो, दिखाने में भी हो, हर इसमें। हालेलुया। उसी रूपी से हमारे अंदर भी स्वरूप कैसे पता, अदृश्य रूपी एक है तो दृश्य रूपी एक है, ठीक है। अब अदृश्य रूपी परमेश्वर का किस प्रकार से है अगर देखेंगे, यीशु मसीह
जो कुछ भी आज तक बना है वो केवल आदि में ही बना है। आदि यानी यीशु मसीह में ही, अल्फा और ओमेगा में ही आदि और अंत हो। आदि के विषय में बहुत बार बड़ा टॉपिक हमने बात किया है, आदि कौन है करके बाइबल स्टडी में, ठीक है। अब यहाँ पर बाइबल में भी आपको पता, यूहन्ना सुसमाचार पहली अध्याय 3 वचन भी पढ़ोगे तो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो यीशु मसीह में ही और उसी के द्वारा ही क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। उत्पन्न होने के लिए उत्पन्न यानी जाकर बनाने वाला यीशु मसीह है, तो अदृश्य रूपी से दृश्य रूपी से बनाने वाला यीशु मसीह है, तो अदृश्य रूपी से बोलने वाला, निर्णय लेने वाला कौन है? अगम्य ज्योति में बैठकर निर्णय देने वाला, निर्णय लेने वाला कौन है? हालेलुया। उसी रीति से अदृश्य रूपी से हमें कंट्रोल करने के लिए कौन है? आत्मा है। तो दृश्य रूपी से उसे जाकर करने वाले कौन है? हाँ, शरीर है। आया समझ में? ये कब का फॉर्मेशन था पता? कब का फॉर्मेशन ये? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया, ध्यान से सुनिए, अपने स्वरूप में जब बनाया, उस वक्त में हमें कंट्रोल करने वाला यानी अदृश्य रूपी से हमें चलाने वाला आत्मा है। अदन की वाटिका में आदम के साथ, हवा के साथ जो हुआ, अदृश्य रूपी से चलाने वाला आत्मा था। निर्णय का सिंहासन किसके हाथ में था? आत्मा के पास था। निर्णय का सिंहासन, वो जो पहले सिलिंड्रिकल ट्यूब में आपने जो पहले भाग में आत्मा करके लिखे हो, वो आत्मा के पास ही वो सिंहासन था निर्णय लेने का, और वो वहां से निर्णय लेकर दृश्य रूपी से शरीर को करवाता था। हालेलुया। जब लेकिन पाप एंट्री हो गया, शैतान ने जब हमें भ्रम में रख दिया, पूरा सिस्टम ही क्या हुआ? चेंज हो गया। चेंज होकर क्या हुआ? पहले शरीर आ गया, बीच में क्या आ गया? आत्मा, अब नीचे प्राण। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सिंहासन तो वहीं पर है, पहले ही भाग में सिंहासन, पहले ही भाग में, लेकिन पहले भाग में अब क्या चले गया? शरीर। हालेलुया। हम जो सोचते हैं, जो हमारा मन, जो थॉट है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। रोमियो के पत्र 8वां अध्याय 5वां वचन, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो अपने मन को शारीरिक रूप से चलाते हैं, और जो अपने मन को, जो आत्मा से चलते हैं, जो अपने मन को आत्मा में रखते हैं, वो आत्मिक रीति से चलते हैं। सोचना, हमारी सोच। हालेलुया। अब मैं कहता हूं, जो परमेश्वर की सोच से चलता है वो कभी भी शारीरिक रीति से चलेगा? आत्मा से, जो आत्मा से चलता है वो शरीर से चलेगा? तभी से तो आत्मा और शरीर में क्या हुआ? विद्रोह। ये चीज जंतु पशु में नहीं है। इसलिए आप कहीं पर भी ये सोचते हो, कोई आकर आपको बताता है ना कि गाय को, बैल को मारने पाप है, उनकी आत्मा है, ये सब गलत है। ठीक है, ऐसे तो फिर हम भी ऑयल, जेट कॉइल ये सब लगाकर फिर मच्छर को मारते ही रहते हैं ना, जेट कॉइल लगा के, फिर वो भी क्या हो गया? हत्या हो गया। हालेलुया। इवन इंग्लिश बाइबल में भी एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या बता? डाई नॉट किल करके लिखा है 10 कमांडमेंट्स में। नर की हत्या नहीं करना, यानी मनुष्यों की हत्या नहीं करना है, लिखा है ना, नर हत्या नहीं करना चाहिए। हिंदी तेलुगु बाइबल में नर हत्या नहीं करना है। इंग्लिश बाइबल में दाई शुड नॉट किल, किसको किल नहीं करना चाहिए वो नहीं लिखा है। इसलिए वो वचन को पकड़ के कहते हैं कि उन्हें नहीं मारना है, इन्हें नहीं मारना है, उसे नहीं मारना है, गाय को नहीं मारना, बैल को नहीं मारना, ये सब। लेकिन उनमें आत्मा नहीं होती है। परमेश्वर ने वो बनाए, हमारे लिए बनाया है, उन्हें काट कर खाने के लिए बनाया, ऐसे सबको नहीं। कुछ कुछ परमेश्वर ने लेवियों की व्यवस्था में दिया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अब मन, अब ये सिंहासन किसके हाथ में है? शरीर। हालेलुया। अब हम कैसे चलते पता? कई बार मैंने बताया हो ना, ऐसे वैसे खाना नहीं, ऐसे वैसे करना नहीं, पहनना नहीं, ये नहीं, वो भी आज इसमें टॉपिक आएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम किस रूप में है, किस रूप में है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कई बार बताया हूं ना कि हम जब बाहर जाते हैं, आजकल क्रिश्चियंस में, हिंदूस में हमें फर्क नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? वो जिस प्रकार से सज धज कर रहेंगे, आप भी वैसे ही रहते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें सबसे अलग रहना है और हमें संसार के लिए ज्योति बनना है। आप उनके जैसे रहोगे तो वो कहां से ज्योति आएगी? हालेलुया। सेम आप ही उन्हीं के जैसे रहोगे तो कुछ फायदा है नहीं। क्यों नहीं? अगर देखा जाए, जब परमेश्वर ने इस सिस्टम को बनाया, शैतान ने इस सिस्टम को बिगाड़ कर सिंहासन शरीर के हाथ में दे दिया।
हालेलुया। अब ये शरीर क्या करता है पता, शरीर को जिस प्रकार से चलना है शरीर वो निर्णय लेता है, मोह दृष्टि से देखेगा, बुरी नजर से देखेगा, शरीर की इच्छा है वो। शरीर क्या करेगा पता, उस मन को लाकर अपने ऊपर रखेगा। सही है, मैंने मन के विषय में भी क्या कहता हूं, मन एक ही होता है जो आत्मा, शरीर और प्राण पर काबू करता है। इसलिए मन को क्या करना है, फिराना है, हृदय को नहीं, मन को फिराना है। मन फिराओगे, मन को सही रीति से करोगे तो हृदय में भी क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा। हालेलुया। बीच में इस विषय में कविता ने भी अच्छी तरीके से जवाब दिया था। मन को बदलेंगे तो हृदय परिवर्तन भी पौलुस का, जब सौल में था तो पौलुस का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। हालेलुया। उसी रीति से देखा जाए, अब शरीर जो इच्छा रखता है, शरीर जो इच्छा चाहता है वो क्या करता है पता है, शरीर मन को लाकर अपने ऊपर निर्णय लेता है। शरीर क्या करता है, निर्णय ले लेता है, एक निर्णय लेकर बैठ जाता है, उस मन को लाकर क्या करता है, अपने ऊपर रखता है। इंसान कैसे चलेगा, शरीर, हाँ, शरीर अनुसार ही चलेगा। हालेलुया। अगर आत्मा क्या करेगा, अगर मन चाहे तो आत्मा के ऊपर जाके बैठे, या हम चाहे आत्मा से चलना है, आत्मा को काबू करेंगे, आत्मा से चलने की हम कोशिश करेंगे, हमारा मन जाकर कहाँ बैठेगा, आत्मा पर। हम कैसे चलेंगे, आत्मा के अनुसार। लेकिन शैतान ने जब सिस्टम पूरी रीति से बिगाड़ दिया, परमेश्वर ने वहां पर आकर, परमेश्वर ने आकर अपने लहू को बहाकर बपतिस्मा को वहां पर जब लाया, तो परमेश्वर फिर से अपने स्वरूप में लाने के लिए हमें एक मार्ग खोल दिया। अब जब हम बपतिस्मा लेते, उद्धार में आते, अब हम क्या करते पता, ये जो सिस्टम जो है ना, ये जो सिस्टम, आप एक बार सोचेगा, वो सिस्टम बिगाड़ने के कारण इतना, शैतान ने जो सिस्टम, परमेश्वर के सिस्टम को जो बिगाड़ दिया मनुष्य के अंदर, उसके कारण देखिएगा खुद यीशु मसीह को धरती पर आना पड़ा। एक पाप, वो छोटे से पाप था, क्या हुआ, यीशु मसीह को आना पड़ा धरती पर। हालेलुया। अब हमें क्या करना, इतना सिंपल नहीं होता हर एक चीज को फिर से ऑर्डर में रखना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया पता, आकर अपने लहू को बहाकर उद्धार के एक मार्ग को स्थापित करके, अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम क्या होते पता, धीरे धीरे करके शरीर को क्या करते, फिर से नीचे की ओर, नीचे भाग में लाकर, ये बीच के भाग में जो आत्मा है, आत्मा को फिर से क्या करते, ऊपर रखते हैं। और जब ये आत्मा ऊपर चले जाता है, उस पहले सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर छोटे राउंड भी बनाया हो ना, कौन है, गॉड है। ये आत्मा और ये गॉड जो है कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कनेक्ट होकर उस रीति से चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलना यानी डायरेक्टली एनकाउंटर विद गॉड, डायरेक्टली लिंक विद गॉड। हालेलुया। लेकिन वहां पर शरीर ही चले जाएगा तो शरीर कभी जाकर कनेक्ट होगा गॉड से, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार ही शैतान का क्या है, बॉडी, शरीर। हालेलुया। और उसके हाथ में वो पूरा अधिकार भी है, वो कुछ भी कर सकता, नष्ट भी कर सकता है। परमेश्वर देता है उसके पास अधिकार, दे देता है, आपको पता है, उदाहरण है ना। हालेलुया। अब उस रीति से हम क्या कर रहे पता, बपतिस्मा लेने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, अंश अंश में बदलते जा रहे हैं, उसके रूप में क्या हो रहा है, सही है, बदल रहे कि नहीं। आप पहले कुरिन्थियों के पत्र, पहले कुरिन्थियों के पत्र दूसरी अध्याय, पहले कुरिन्थियों के पत्र दूसरी अध्याय 14 वचन 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। जो शारीरिक रीति से चल रहा है वो कभी भी आत्मा की ज्ञान को, परमेश्वर की इच्छा को, वो कभी जान सकता है, नहीं जान सकता है वो। हालेलुया। वो मूर्ख की रीति से वो चल रहा है। अभी मुझे बताओ, अगर आप संसारिक रीति से करते रहते हो ना, हर काम चलते हो, तो आप मुझे बताओ, आप परमेश्वर के उस अंश अंश में बदल रहे हो, या अंश अंश में शैतान ने जो सिस्टम बनाया उसमें बदल रहे हो, है ना, वैसे बदल रहे हो ना। उसके लिए मैं आकर आपसे कहता हूं ऐसे मत खाना, ऐसे मत पीना, आप क्या कहोगे, आप होते कौन है हमारा न्याय करने के लिए। मैं कहीं पर भी जाऊं, नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, आपको क्या, अगर आप पूछते हो ना, तो एफिसियों के पत्र 4 अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने कुछ को भविष्यवक्ता,
कुछ को प्रेरित, कुछ को पासवान, सुसमाचार प्रकट करने वाले नियुक्त किया है ना। क्यों नियुक्त किया है? अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में और अपने स्वरूप में लाने के लिए उन्हें क्या किया है? नियुक्त किया है। अब मुझे बताओ, जब मुझे नियुक्त किया है तो मैं उस स्वरूप में आपको लाने की कोशिश नहीं करूंगा? हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है उस रूप, अदृश्य रूपी से फिर से हमें क्या होना है? हमारी आत्मा फर्स्ट भाग में फिर से जा रहा है। वो इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। उसे हर दिन करना है। आप एक दिन करके, एक दिन फिर से संसार में, एक दिन करके फिर से आत्मा में चल के फिर से नेक्स्ट दिन संसार में जाओगे, है ना। कुछ काम को हम टोटल तरीके से, कुछ लोडिंग होता होगा, डाउनलोड कुछ लोडिंग होता होगा, बीच में पॉज करके, कभी कभी देखना, मैं खुद कभी कभी क्या करता हूँ, पॉज करके फिर से उसको रेज्यूम करता हूँ, डाउनलोड फिर से स्टार्ट करता हूँ। कभी क्या हो जाता है पता, फिर से स्टार्टिंग से हो जाता है, फिर से स्टार्टिंग से डाउनलोड होता है, वहां से स्टार्ट ही नहीं होता है कभी। हालेलुया। उसी रीति से आप भी जब सांसारिक रीति से चल रहे हो और आत्मिक रीति से चलना चाहते हो, स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद कभी बीच में आप सांसारिक रीति से स्टार्ट करोगे ना, फिर वहां से बंद करके फिर से हम आत्मा की रीति से चलने की कोशिश भी आप करोगे, तो फिर से आपको फिर से उसी पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में जाके फिर से स्टार्टिंग से आना पड़ेगा। इससे अच्छा बिना रुके दिन ब दिन आत्मा के द्वारा अंश अंश में बदलना कितना अच्छा होगा। सही है, सही है। विदाउट स्टॉपिंग योरसेल्फ यू हैव टू चेंज इन द इमेज ऑफ गॉड। वहां पर वही लिखा है, इन द इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। उसके रूप में, उसके तेजस्वी स्वरूप में फिर से हमें क्या होना है? बदलते जाना है। इसलिए वहां पर परमेश्वर उनसे चालाकी से, इतने अच्छी रीति से पूछ रहा है, कैसर का कैसर को दो, और जो मेरा रूप है वो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। शांत होकर चले गए। भैया इनसे ऐसे पूछो, ऐसे ही जवाब दे, ऐसे ही जवाब देते हैं। हालेलुया। कैसे जवाब देंगे? ये ऐसे जवाब देंगे, कितने बार भी, कितने बार। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वहां पर चाहता है कि परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। अब हम में से कितने हैं ऐसे जो परमेश्वर का रूप परमेश्वर को देने की प्रयास कर पा रहे, प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कोई कर पा रहा है? आप मुझे बताओ, प्रयास कोई कर पा रहा है? प्रयास करने की थोड़ी इच्छुक भी रख रहा है अपने अंदर, चल मैं प्रयास करूंगा। जो प्रयास करता है वो कभी रुकता नहीं है। वो आज तो कल थोड़े और 2% में, फिर परसों के दिन 5% में, दिन ब दिन थोड़े थोड़े परसेंट में बदल के अंत में वो क्या हो जाएगा? परमेश्वर की पूरी तरीके से उस पूरे फॉर्म को, सिस्टम को फिर से क्या करेगा? स्ट्रेट करके आत्मा के अनुसार आत्मा को परमेश्वर से लिंक करेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कई बार बताया हो, उपदेश करने वाले को भी उपदेश कैसे करना चाहिए। पासवान जो है पुरुष है ना, पुरुष जो है, पासवान जो है आदम की सादृश्य है, पासवान जो है आदम की सादृश्य है, कलीसिया जो है हवा की सादृश्य है। कलीसिया का जो अध्यक्ष है वो एक पासवान है, तो पासवान का सिर कौन है? सिर कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए मैंने क्या कहा था, पासवान का सिर जो यीशु मसीह है, परमेश्वर है, तो उसे अपने ज्ञान से भी कभी उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे किसके द्वारा उपदेश करना चाहिए? वो सिर जो यीशु मसीह है, उनके माइंड से, उनके मन से, उनके हृदय में के जो उपदेश आते हैं वो हमें कलीसिया से बताना चाहिए। लेकिन उपदेश कैसे हो रहे? एक शैतान की उपदेश हो रही है, नहीं तो मनुष्य के ज्ञान से उपदेश हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर को दो, और ये इतना आसान नहीं है। आपको लास्ट, आज का छोटा ही प्रचार है, बट एक और विषय को मैं आपसे बताता हूं। तीमुथियुस का पहला पत्र, तीमुथियुस का पहला पत्र 4 अध्याय 7वां वचन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात को मैं अभी बता रहा हूं। वे अशुद्ध और बुरियों की कहानी से अलग है। और भक्ति की साधना कर, भक्ति की साधना कर। पौलुस तिमोथी से कह रहा है भक्ति की साधना कर। मुझे बताओ भक्ति की साधना क्या होती है? परमेश्वर के स्वरूप में, मैं बता रहा हूं जवाब, ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर के स्वरूप में और स्वभाव में आने के लिए भक्ति की साधना करना बहुत जरूरी है। अपने आप में ही क्या करना है? भक्ति की साधना करना है।
भक्ति की साधना के लिए आत्मा आपकी सहायता मदद नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं, भक्ति की साधना आपको खुद को ही करना है। ठीक है, भक्ति की साधना किसे करना है? आप उसे ऐसा मत कर परमेश्वर तू आके मेरी सहायता मदद कर, परमेश्वर मैं तो सहायता मदद करूंगा, फिर तू क्या करेगा? मैं हर बार आकर तेरी सहायता मदद करूं और तू क्या करेगा? अपनी भक्ति की साधना को क्या करेगा? डुबाते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल भी हमने क्या पढ़ा था? पहली बार परमेश्वर ने तख्तियों को बना कर दिया, नेक्स्ट टाइम किसको बनाना था? मूसा को ही बनाना था। लिखकर मैं दूंगा, लिखकर मैं दूंगा। तख्तियां बनाना किसे? तुमको बनाना। हालेलुया। भक्ति की साधना इतना मुश्किल है, बहुत ही कठिन परिश्रम है भक्ति की साधना, अपने आप में भक्ति की साधना करना। हालेलुया। एक रियल इंसिडेंट को, एग्जांपल को मैं आपके सामने लाता हूं, एक रियल इंसिडेंट को आपके सामने लाता हूं, फिर आप देखना भक्ति की साधना कितनी मुश्किल रहती है। हालेलुया। एक उदाहरण, साउथ साइड में, केरला साइड में एक बहुत बड़े पासवान थे, अच्छा अभिषिक्त पास्टर थे। उनके अंडर में एक असिस्टेंट पास्टर भी था। हालेलुया। उनके अंडर में एक शायद लड़के का नाम, शायद असिस्टेंट पास्टर का नाम एपफ्रा था। एपफ्रा नाम सुना होगा ना बाइबल में, एपफ्रा। ठीक है। और बाकी के बड़े पासवान का नाम मुझे नहीं पता, छोटे ये जो है उनका नाम था एपफ्रा। हालेलुया। ये बड़े पासवान जी, अभिषिक्त पास्टर और ये असिस्टेंट पास्टर दोनों मिलकर एक दिन कहीं जगह पर गए थे, शायद कोई मार्केट गए होंगे, ऐसे जगह पर गए होंगे। हालेलुया। अब ये जो असिस्टेंट पास्टर है ये भी अच्छी रीति से अभिषिक्त पास्टर है, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार इनके द्वारा भी पवित्र आत्मा करवाता है, वचन की गहराई में इन्हें भी लेकर जाता है। बट इनके अंदर एक छोटा सा लाइटली एक वीकनेस है, एक वीकनेस है इनके अंदर। क्या वीकनेस है पता? कोई एक सुंदर स्त्री इनके सामने आ जाती है या इन्हें दिखता है तो ये जल्दी, यानी तुरंत की तुरंत ये अपने दृष्टि को वहां से नहीं फिरा पाते थे, उसे देखते थे, उन्हें देखते ही रहते थे, कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है। हालेलुया। उसी रीति से जब ये बड़े पासवान जी, पास्टर और ये असिस्टेंट पास्टर दोनों मिलकर शायद किसी मार्केट या किसी काम से जब बाहर गए थे, बड़े पास्टर जी ने कहा असिस्टेंट पास्टर से कि बेटा तू यहाँ पर खड़े रहे और मेरा इंतजार कर, मैं थोड़ा अंदर जाकर आता हूं, तब तक तू यहाँ पर खड़े रहे। तो इन्होंने कहा ठीक है पास्टर जी, आप जाकर आइएगा, फिर हम दोनों चलते हैं। हालेलुया। इतने में रोड के उस तरफ एक बस स्टैंड है, कई सारे कॉलेज के लड़कियां, उनके एज के ही कई सारे लड़कियां आ रहे जा रहे। इतने में एक सुंदर स्त्री को, सुंदर लड़की को देखा, वहां से मन फिरा ही नहीं पा रहा है। हालेलुया। उस लड़की को ही देखते जा रहा है, अपने अंदर ही सोच रहे कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी सुंदर, सुशील, हम कहते हैं ना कितनी सुंदर और सुशील है, ऐसी लड़की मेरे जीवन में है। वैसे ही उसे देखकर सोच रहा है परमेश्वर मुझे वो लड़की दे दे, कितनी सुंदर और सुशील दिख, कितनी सुंदर। अरे वाह, हालेलुया। विचार ही गलत दिन ब दिन वो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, समय बीतते जा रहा है तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर गलत बीज बोते जा रहा है शैतान, देखते ही जा रहा है। हालेलुया। थोड़ी देर में पासवान वहां पर आ गए, बड़े पासवान वहां पर आ गए। आते ही इस एपेफ्रा ने, असिस्टेंट पास्टर ने क्या कर दिया, अपने नजर को वहां से हटा दिया। हाँ पास्टर जी आ गए क्या, चले क्या, हम चले, ऐसा पूछ रहा था। तो बड़े पासवान जी को थोड़ा शक हुआ, ये क्या ऐसे बात कर रहा है, इतना डरा क्यों लग रहा है। ठीक है। और असिस्टेंट पास्टर को भी ऐसा लग रहा है कि शायद पास्टर जी ने मुझे देख लिया, बड़े पासवान ने मुझे शायद देख लिया देखते हुए, ये तो कुछ तो हुआ। तो इतने में बड़े पासवान जी ने कहा वहां पर देख वो स्त्री कितनी सुंदर दिख रही है। हालेलुया। एपफ्रा से कहा उस स्त्री को देख कितनी सुंदर और सुशील दिख रही है, वहां पर देख उस स्त्री को देख। और एपफ्रा ने कहा सॉरी पास्टर, सॉरी, माफ कर देना पास्टर, माफ कर देना। शायद सोच रहा पास्टर जी को पता चल गया। हालेलुया। पास्टर जी बस एक छोटा पत्थर डाल रहे हैं। हालेलुया। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, बच्चे कोई गलती करते हैं, नाटक करते रहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम भी क्या करते हैं, एक छोटा पत्थर डालते हैं, ऐसा हुआ क्या करके, तो वो इतने में क्या करते हैं, नहीं सॉरी मम्मा ऐसा नहीं करूंगा, तब हमें पता चलता है इसने सच में गलती करके। हालेलुया। बड़े पास्टर जी ने भी कहा वहां पर देख उस स्त्री को कितनी सुंदर दिख रही है। तो एपफ्रा डरने लगा, अंदर ही अंदर डरने लगा, सॉरी पास्टर जी, माफी मांग रहा है,
शायद पास्टर जी को पता चल गया, माफी मांग रहा, माफी। तो पास्टर जी कह रहे तू क्यों माफी मांग रहा है, तू देख तो एक बार कितनी सुंदर दिख रही है। अब तो बोला नहीं नहीं पास्टर जी मैं नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं देखूंगा। तो फिर पासवान जी ने कहा जब मैं ही देखकर तुझे बता रहा हूं कि वो इतनी सुंदर है, मैं तुझे बता रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मेरे अंडर में तू काम कर रहा है, तो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, मैं ही जब बता रहा हूं। तो बोला ठीक है पास्टर जी मैं देखूंगा। और जब फिर से देखा, फिर से देखने ही लग गया, देखकर फिर से शांत, फिर से थोड़ी देर देख के सॉरी पास्टर ऐसा। फिर बड़े पासवान जी ने कहा देख एपफ्रा, उस स्त्री को देखो कितनी सुंदर दिख रही है ना। बोला हाँ पास्टर जी बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत सुंदर। फिर पास्टर जी ने कहा वो इतनी सुंदर रहकर भी बेचारी उसे पता नहीं है कल वो नरक में जाएगी, बेचारी उसे पता भी नहीं हो कल वो नरक में जाएगी, अग्नि के गंधक में वो गिड़ आए, रोएगी वो, बेचारी उसे पता भी नहीं है क्योंकि उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कैसी जीवन बिता रही है, इतनी सुंदर रहकर भी उसकी सुंदरता काम आएगी नहीं आएगी। जैसे इस बात को एपफ्रा ने सुना, अपने कान में जिस प्रकार से ये बात चले गई, हृदय तक पहुंच गई, एपफ्रा आंखों के सामने ही दर्शन देखने लग गया। आंखों के सामने क्या दर्शन देखने लग गया पता, नरक है, नरक में वो लेक ऑफ फायर, अग्नि गंधक है। हालेलुया। उस अग्नि गंधक में वो लड़की चिल्ला रही है जोर जोर से, मुझे कोई आकर बचाओ, मुझे कोई आकर बचाओ, मेरी सुंदरता मेरी मुझे नहीं बचा रही है, मेरी पढ़ाई मेरे ज्ञान मुझे नहीं बचा पा रहा है, कोई तो आकर मुझे बचाओ प्लीज, कोई आकर। जोर जोर से जब चिल्ला रही है, वो चिल्लाहट एपफ्रा के कान में आ रहा है, ऐसा सोच रहा है, सच में ऐसा दर्शन देख रहा है। हालेलुया। इतने देर में क्या किया पता, रोने लग गया, रोते रोते पासवान से कह रहा, रोते रोते कह रहा नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लड़की के साथ ऐसा, उस स्त्री के साथ ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इस बात को कहकर पास्टर जी कहा ठीक है काम कर, तू रिक्शा पकड़ के तू अपने घर चले जा, मैं भी अपने घर जा रहा हूं, फिर हम शाम को प्रार्थना में मिलेंगे। हालेलुया। एपफ्रा अपने घर चले गया। घर जाते वक्त भी रिक्शा में भी वही सोच, वही दर्शन, घर जाने के बाद भी वही दर्शन, वो लड़की वो स्त्री शायद नरक में चिल्ला रही है, गिड़ आ रही है। घर जाके प्रार्थना किया, फिर भी वही दर्शन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाम को फिर से जब पासवान के पास गया प्रार्थना के लिए, पास्टर जी ने कहा तू भक्ति का साधन कर रहा है क्या, कर पा रहा है क्या भक्ति का साधन? तो बोला नहीं कर रहा हूं। देखेगा इतना धर्मी मनुष्य, इतना अभिषिक्त पास्टर, वचन की गहराई में जाने वाला असिस्टेंट पास्टर, हालेलुया, चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा करवा रहा है इस असिस्टेंट पास्टर से, लेकिन ये पास्टर भक्ति का साधन में नहीं है, खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं भक्ति का साधन। ये रियल इंसिडेंट को बता। हालेलुया। उसके बाद से भक्ति का साधन, अपने आप में भक्ति का साधन शुरू हो गया। कैसे पता, नेक्स्ट दिन से कहीं पर भी जा रहा है, कोई एक सुंदर स्त्री को देख रहा है, तो वहां पर पहले अपने मन में सोच रहा है बेचारी, इतनी सुंदरता रखकर भी क्या फायदा, हाँ इतनी सुंदरता रखकर भी क्या फायदा, कल तो नरक में जाएगी। मैं जाकर उसे थोड़ा परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, चलो जाता हूं मैं, थोड़ा तो बता कर आता हूं, बार सुने वो नहीं सुने। देखेगा कल तक जो सुंदर स्त्री को देखकर टेम्प्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर टेम्प्ट हो रहा था, आज क्या कर रहा है, भक्ति की साधन। हालेलुया। आपको पता होगा हमारे बॉडी में सबसे पहले हमें पाप में क्या किस अंग हमें पाप में गिरा देता है, अपने बॉडी पार्ट में? हाँ आंख है ना, मुंह तो नहीं है ना, मुंह भी है, लेकिन सबसे पहले क्या है, मत्ती सुसमाचार 6वीं अध्याय 22वां वचन निकालेगा। मत्ती सुसमाचार 6वीं अध्याय। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर। शरीर का दिया क्या है, आँख है। हालेलुया। शरीर का दिया क्या है, आँख है। अगर आँख ही अगर गड़बड़ी कर देगा तो शरीर पूरा क्या हो जाएगा? जब शरीर पूरा ऐसा हो जाएगा तो तेरी आत्मा कहाँ जाएगी? तो भक्ति का साधन तू क्या कर रहा है? मरकुस सुसमाचार 7वीं अध्याय 22वां वचन देखना। मरकुस सुसमाचार 7वीं अध्याय 22वां वचन को पढ़ना। वहां पर शरीर की क्रिया, पाप, भयंकर पाप के विषय में कहते कुदृष्टि करके भी लिखा होगा हिंदी बाइबल में, कुदृष्टि लिखा है वहां पर।
हाँ, छल, लुच्चन, कुदृष्टि। कुदृष्टि यानी वो बुरी नजर, वो दृष्टि भी क्या है? हाँ, हमने जब आगर में जब मैंने वचन बताया था चर्च में आगर में, वहां पर भी एक विषय को मैंने कहा था, छोटा सा डाहा, छोटा सा जलन। हाँ, ये जलन भी क्या है? कुरिन्थियों की कलीसिया से जलन के विषय में भी क्या कहता है पौलुस? ये भी क्या है? एक भयानक पाप है जिससे हम नरक में जाएंगे। छोटी सी जलन, छोटी सी जलन रखना क्या हुआ? छोटी सी जलन रखकर इजरायलियों ने छोटी सी जलन परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे छोटी सी जलन रखकर उन्होंने क्या कहा? इसका लहू हमारे सर पर, सिरों पर, हमारे ऊपर आने दो। खुद ही क्या कर रहे हैं? शाप को एक्सेप्ट कर रहे हैं जलन के कारण, छोटी सी जलन। जबकि यही इजरायली पाम संडे के दिन होसन्ना होसन्ना जय जय करके गीत गा रहे थे, वही उस दिन क्या कर रहे थे? इस रीति से बोल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या है ये? दृष्टि, आपकी दृष्टि किस प्रकार से? इसी दृष्टि के विषय में पतरस ने अपने पत्र में भक्तों के विषय में देखना कितनी अच्छी, एक कितनी सुंदर बात को कहा है। दूसरे पतरस के दूसरे पत्र, पतरस का दूसरा पत्र, दूसरी अध्याय 14 वचन। पतरस का दूसरा पत्र। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ, उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। हालेलुया। जिसके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ रहता है, वो कितनी भी प्रार्थना करे, कितने भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करे, कितने भी आत्मा में चले, कुछ भी करे, जब आंखों में दृष्टि है तो क्या होगा? नित्य नाश हो जाएगा, अनंत नाश के लिए वो तैयार रहेगा। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस आकर जवान तिमुथी से कहता है, बेटा तो भक्ति में अपने आप को साधन करते रहे। एक दिन शांत होने वाली बात नहीं है। भक्ति की साधन में कई सारी बातें आती है। एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूं, भक्ति की साधन। हालेलुया। जब ये भक्ति की साधन ही इतना मुश्किल है, तो परमेश्वर को हम अपने स्वरूप को, उसके रूप को हम उसके फिर से दे पाएंगे? हालेलुया, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कैसे दोगे? भक्ति में हर दिन साधन करते रहना, करते ही रहना। भक्ति में साधन करते रहो, ऑटोमेटिकली। हाल ही में मैंने नपुंसक के विषय में भी इसी विषय को बताया था। याद है आपको? नपुंसक के विषय में बताया था। स्वर्ग राज्य के लिए नपुंसक बनना यानी क्या? शरीर के रीति से नहीं, आध्यात्मिक रीति से। कोई एक स्त्री या एक पुरुष आपके सामने आ जाता है, अपने आप में आपको स्वर्ग राज्य के लिए आपको नपुंसक बनना है। आपको सोचना है कि वो अंग ही मेरे पास नहीं है, वो सोच ही मेरे पास नहीं है, या मैं नपुंसक हूं, ऐसा सोचकर ही आपको जीना है। ऑटोमेटिकली आपके मन में से वो विचार ही मर जाएगा। आपके अंदर आपको एक घिन लगेगा, तो आप कभी फिर से वैसे पाप में जाओगे? कभी नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। हालेलुया। अपने आप को हर दिन क्या करना है? भक्ति में साधन करते रहना है, तभी जाकर आप अंश में बदल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक छोटी गीत गाते हुए दान लेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूं,